कहानी का नाम धुएं का द्वार। एक बार की बात है, बहुत दूर एक घाटी में बसा था एक गांव, निम्बक वन, जहां समय जैसे ठहर गया था। लोग पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थीं, जिनमें धुएं का द्वार का जिक्र आता था, एक रहस्यमयी द्वार जो केवल उन लोगों को दिखता था जो जीवन के असली प्रश्नों को खोजने के लिए तैयार होते। कहानी की नायिका थी सिया, 16 वर्ष की एक शांत स्वभाव की लड़की। वह अपने गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे ना ही सजना संवरना पसंद था और ना ही गांव के मेलों की चहल पहल। वह चुपचाप तालाब के किनारे बैठकर पेड़ों की सरसराहट, हवा की खामोशी और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करती थी। एक रहस्यमयी रात, उस रात चांद पूरा था। हवा में कुछ अजीब सी हलचल थी। अचानक सिया को अपने कमरे की दीवार पर हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। एक गोल आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। देखते ही देखते दीवार पर धुएं का एक द्वार बन गया। दरवाजे पर कुछ लिखा था, केवल वही प्रवेश करे जो भीतर की शांति की तलाश में है। सिया के दिल में कोई डर नहीं था। वह जानती थी, यही है वो मार्ग जिसे वह खोज रही थी। उसने दरवाजा पार किया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, वह खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाए। चारों ओर हल्का नीला धुआं था और सामने एक सुंदर द्वार, जिस पर लिखा था, सत्य की पगडंडी, जहां तुम स्वयं से मिलोगे। अंदर प्रवेश करने पर वह एक अजीब सी जगह में पहुंच गई। न तो ये स्वर्ग था, न नर्क, पर एक मनोवैज्ञानिक धरातल जहां हर चीज उसकी चेतना से जुड़ी थी। वहां 3 द्वार थे और हर द्वार पर एक शब्द लिखा था, डर, क्रोध, मोह। एक वृद्ध पुरुष वहां प्रकट हुए, एक साधु जैसे लगते थे। उनके चेहरे पर गहराई और करुणा थी। वह बोले, तुम्हें इन तीनों द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हें स्वयं को देखना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जीतने के लिए लड़ना नहीं, समझना होगा। पहला द्वार, डर। जैसे ही वह पहले द्वार से गुजरी, वह अपने बचपन के एक दृश्य में पहुंच गई, जहां वह गांव की लड़कियों के मजाक का सामना कर रही थी। वह रो रही थी, खुद को कमजोर और अकेली महसूस कर रही थी। पर अब वह एक दर्शक थी। उसने वह दृश्य देखा और धीरे से उस छोटी सिया के पास बैठकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुमने अभी खुद को पहचाना नहीं। उस पल दृश्य मिट गया और सिया खुद को आगे बढ़ते हुए पाए। दूसरा द्वार, क्रोध। यहाँ उसने देखा कि उसकी माँ उसे डांट रही है, उसके सपनों को पागलपन कह रही है, और सिया अंदर ही अंदर उबल रही थी। पर अब वह मौन रही। उसने माँ की आंखों में दर्द देखा, एक माँ जो खुद अपने सपनों को नहीं जी पाई थी। सिया ने अपने क्रोध को समझा और वह आग पानी में बदल गई। तीसरा द्वार, मोह। ये द्वार सबसे कठिन था। यहाँ उसे उसका प्रिय व्यक्ति मिला, उसका सबसे करीबी मित्र, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह उसे रोकना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, लेकिन अचानक वह छाया बनकर ओझल हो गया। एक आवाज आई, मोह वो जाल है जो आत्मा को बांधता है। प्रेम करना सीखो, पकड़कर रखना नहीं। सिया की आंखें नम थीं, लेकिन अब वह खुद को हल्की महसूस कर रही थी। सत्य की नदी। अब वह एक नीली नदी के पास पहुंची। वहां एक पत्थर पर वह वृद्ध साधु फिर से दिखाई दिए। वह बोले, तुमने भीतर की यात्रा पूरी कर ली है, सिया। अब जो तुम वापस ले जाओगी, वह केवल ज्ञान नहीं, करुणा है। सिया मुस्कुराए। वह समझ गई थी कि बाहर की दुनिया में शांति पाने के लिए अंदर की उथल पुथल को पहले शांत करना होता है। जब वह जागी, वह अपने कमरे में थी, लेकिन सब कुछ अलग था। अब वह किसी और की नहीं, अपने दिल की सुनने लगी थी। उसने गांव के बच्चों को सुनना शुरू किया, उनकी कहानियां लिखनी शुरू की, और धीरे धीरे वह निम्बक वन की पहली अंतरयात्रा शिक्षिका बन गई, जो बच्चों को डर, क्रोध और मोह से मुक्ति का रास्ता सिखाती थी। बुद्ध का विचार, अपने भीतर देखो, वहां सब कुछ है, डर भी, शांति भी, पर जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। बुद्ध की ये सीख सिया के जीवन का आधार बन गई, और शायद आपके भी। नमो बुद्धाय।